तो हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट एट द कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब जो भी एक सर्कल है, सर्कल बना देते हैं, मानो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट जा रहा है और जो इसको टच कर रही है वो लाइन सेंटर से होकर जा रही है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं, दे दिया पी आर, दे दिया इसको नाम। ये हमारा ओ हो गया और ये हमारा क्यू हो गया। इस तरीके से अब हमें बताना है कि जो क्यू ओ है, ओ और पी, क्यू पी जो लाइन है वो ओ से होकर जा रही है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन चलते हैं पहले। तो हम लिखेंगे लेट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब लेट कर लिया हमने, ओ को सेंटर ऑफ सर्कल मान लिया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आर पी आर टेंजेंट टच द सर्कल एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर टच कर रहा है, सिंपल सा दिख रहा है, टेंजेंट पी पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक, वो चीज हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट पॉइंट सच क्यू लाई ऑन अ सेंटर। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं एक लाइन जो क्यू पी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, क्यू पी परपेंडिकुलर पी आर पे। ठीक है, पी क्यू पी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं पी आर पे। ठीक, हमने क्या किया, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, मानो क्यू पी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किस पे, पी आर पे। इतना समझ आ गया आपको? सिंपल सा हमारा क्या था, देखो पहले ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ले लिया, लेट पी आर टेंजेंट टचिंग द सर्कल ऑफ पी। अब हमने क्यू पी एक लाइन खींची, हमें पता नहीं है कि अभी कहाँ है, क्यू पी एक लाइन खींच दी और परपेंडिकुलर खींच दिया किस पे, पी आर पे। ठीक, उसके बाद हमें पता है ओपी परपेंडिकुलर होता है पी आर के। क्यों? ये हमने क्या किया, गिवन है, गिवन या मतलब हमने लेट किया है, गिवन या लेट किया है। ठीक है, लेट किया हमने, कंस्ट्रक्शन करी हमने एक। ठीक है, ओपी परपेंडिकुलर, ये गिवन लिख लो या लेट कर देना, लेट, लेट किया हमने। ठीक है, ओपी परपेंडिकुलर है आगे, क्यों, रेडियस परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। ठीक है, इसीलिए ये बराबर है। अब देख लीजिए इन दोनों से, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लो इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट सेकंड से हमें मिलेगा कि जो हमारी लाइन है ओपी और ओ, मतलब हम फर्स्ट सेकंड से देख लेते हैं सीधा, क्या मिलेगा कि हमारा जो पी क्यू पी आर एंगल इजिकल टू होगा किसके, ओ पी आर के इजिकल टू 90 डिग्री होगा। क्या बोला, क्यू पी आर ये वाला एंगल इजिकल टू होगा किसके, ओ पी आर के इजिकल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, सो इट्स सो सो इट सो इट शो, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इट शो सेंटर ओ इज लाई ऑन क्यूपी। क्यूपी लाइन पे सेंटर लाई कर रहा है, ये शो कर क्या कर रहा है कि सेंटर क्यूपी लाइन पे शो कर रहा है। हैंस 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 हम क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर, सिंपल सी ये सारी लाइन उतार दो, परपेंडिकुलर ऑफ द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ, ये सिंपल सी जो ये लाइन लिखी हुई है, ये लाइन पूरी उतार देनी है। लेट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल passes थ्रू द सेंटर। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूँ, समझ लीजिएगा बढ़िया से। तो क्या है, हमने क्या किया, सबसे पहले तो सर्कल बनाया,
हमने क्यूपी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्यूपी हमें पता नहीं है कि सेंटर जा रहा नहीं जा रहा, क्यूपी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी आर पे, ये हमने फिगर में दिखा दिया है। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम क्या लेंगे, ये सेंटर से मान लेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया ओ पी, ये हो गया आर, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब हमने एक यहाँ से मान लीजिए क्यू पी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्यू और पी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री का एंगल बता दिया, और ये बड़ा वाला भी 90 डिग्री का होगा। जब ये दोनों 90 का होगा तो ये लाइन सीधी हो जाएगी ना, तो बस वही शो करना है हमें, तो इसीलिए मैंने फिगर सीधा बना दिया पहले ही। तो हम क्या करेंगे, हमें लेट ओ इज सेंटर सर्कल, पी क्यू टेंजेंट ऑफ द सर्कल, पी पॉइंट लगता है। तो देखो क्यू पी परपेंडिकुलर गिवन है, लेट कर लिया हमने, लेट कर लिया हमने कि क्यू पी परपेंडिकुलर है पी आर पे, और ओ पी तो परपेंडिकुलर होगा ही, क्योंकि रेडियस क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि जो क्यू पी आर 90 डिग्री का एंगल है और ओ पी आर भी 90 डिग्री का एंगल है, दोनों 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब क्या है कि इट्स ओ लाई ऑन क्यूपी पे लाई कर रहा है, तभी तो सीधी लाइन बनेगी। तो हैंस जो पॉइंट हमारा क्वेश्चन में था वो लिख दिया। आई होप आपको समझ आ गया हो। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना, या अपने उन दोस्तों को शेयर कर देना जो इस चैप्टर को समझना चाहते हैं।